हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम यून नाम की लड़की को देखते हैं जो शादी की वजह से अपनी जॉब से रिजाइन कर देती है, जहां यून अपने सभी साथियों को बाय करके चली जाती है। वहीं हम किम को भी देखते हैं जो यून के जॉब छोड़ने से काफ़ी दुखी था। वहीं कुछ दिन बीत जाते हैं जहां किम की बॉस काम को लेकर उस पर चिल्ला रही होती है। वहीं किम बताता है कि वह यून से प्यार करता था और उसे देखने के लिए ही वह यहाँ जॉब कर रहा था। वहीं किम के पास अब जॉब करने का कोई और कारण नहीं बचा था, तो वह भी अपनी जॉब से रिजाइन कर देता है। वहीं कुछ दिन बीत जाते हैं जहां किम यून को भुला नहीं पा रहा होता, इसीलिए वह अब शराब पीना शुरू कर देता है। वहीं वह बताता है कि ऑफिस के पहले दिन जब उसने यून को देखा तो वह उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया और उसने यून को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी मेहनत की, मगर जब उसके पास यून को प्रपोज करने का मौका था तो वह शर्म की वजह से कुछ कह नहीं पाया। वहीं कुछ दिन बीत जाते हैं जहां एक दिन किम को यून का मैसेज आता है, जिसे पता चल गया होता है कि किम ने जॉब छोड़ दी है। इसीलिए वह उसे मैसेज करती है कि किम ने उसके लिए जो भी किया वह उसे हमेशा याद रखेगी और वह हमेशा उसका अच्छा दोस्त रहेगा। इसी के साथ वह किम को खुश रहने को कहती है। वही यून का मैसेज देखकर किम को थोड़ी खुशी होती है और वह यह जानने के लिए कि उसकी ज़िंदगी इतनी झंड कैसे हुई, एक तांत्रिक के पास जाने का डिसाइड करता है। वही वह तांत्रिक उसे बताता है कि वह जिस कंपनी में काम करता है वहाँ बहुत कोल्ड एनर्जी है और जल्द ही वहाँ किसी औरत की मौत होने वाली है। जो सुनकर किम थोड़ा हैरान होता है। तभी वह तांत्रिक उसे बताती है कि किम के पास मौका है, अगर वह चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। इसके बाद वह कोई मंत्र पढ़कर किम को इस बार अच्छे से करने को कहती है। वहीं किम घर वापस आ जाता है, जिसे तांत्रिक की बातें कुछ समझ नहीं आई होती, इसीलिए वह उसे फर्जी समझकर सो जाता है। वहीं अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहां किम की आंखें अपने पुराने घर में खुलती है तो उसे अपने आसपास देखकर कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वह चेक करने के लिए अपना मोबाइल उठाता है, जहां उसे पता चलता है कि वह समय में 3 साल पीछे आ गया है और आज उसका ऑफिस का पहला दिन है, जो देखकर वह बहुत खुश होता है और जल्दी से ऑफिस के लिए भागता है। वहीं ऑफिस पहुंचने के बाद वह यून को सामने देखकर मन ही मन खुश होते हुए उसे नाम लेकर गुड मॉर्निंग करता है। जो सुनकर यून उससे पूछती है कि क्या वह उसे जानता है। उसकी बात सुनकर किम को याद आता है कि आज तो उसके ऑफिस का पहला दिन है, इसलिए वह बहाना बनाता है कि वह यहाँ नया रिक्रूट है और उसने यहाँ आने से पहले सभी एम्प्लॉय के नाम याद कर लिए थे। वहीं वह बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ हवांग आ जाती है, जो यून से किम के बारे में पूछती है। तो यून उन दोनों का इंट्रोडक्शन कराते हुए हुआंग को किम को ऑफिस दिखाने को कहती है। वहीं हुआंग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि उसने यहाँ 6 महीने पहले ही ज्वाइन किया है और उसका बहुत जल्द उसका प्रमोशन होने वाला है। वहीं वह आगे कहती है कि यहाँ ज़्यादातर सभी फीमेल एम्प्लॉय है, तो वह उनके साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने का ख्याल ना करे। वहीं हवांग सोया नाम की एक एम्प्लॉय से किम का इंट्रोडक्शन कराती है, मगर वह किम पर ध्यान नहीं देती और अपना काम करती रहती है। वही हुआंग भी किम को उसका काम समझा कर चली जाती है, जहां बैठकर किम यून को इम्प्रेस करने के बारे में सोचने लगता है और इसीलिए वह लंच टाइम में यून के लिए ड्रिंक लेकर आता है। उसकी इतनी चापलूसी से यून को लगता है कि वह एक ठरकी है, इसीलिए वह उसे ड्रिंक वापस ले जाने को कहती है। यून की बात सुनकर किम काफ़ी दुखी होता है और ड्रिंक लेकर वापस चला जाता है। वहीं हुआंग भी उसे देख रही होती है और सोचती है कि सुबह से काम के बारे में वह उसे समझा रही है और यह किसी और के लिए ड्रिंक लेकर आया है। इसके बाद हुआंग किम के पास आते हुए उसे एक्सेल में डेटा एंटर करने को कहती है, जिसे वह कुछ ही सेकंड में एंटर कर देता है। उसकी ऐसी स्पीड देखकर हुआंग उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसके काम की तारीफ करती है। जो सुनकर किम उसे मन ही मन गालियाँ देते हुए सोचता है कि यह सब तुम्हारी ही वजह से है। इसके बाद हुआंग उसे शाम को ऑफिस पार्टी में आने को कहकर चली जाती है। वहीं अब हम शाम का सीन देखते हैं जहां किम सभी एम्प्लॉय से काफ़ी अच्छे से बातें कर उनका मन जीत लेता है। वहीं किम की बातें करने के स्टाइल से हुआंग काफ़ी इम्प्रेस थी कि तभी किम उसके गिलास में भी ड्रिंक डालता है, जिससे देखकर हुआंग उससे पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वह यह ड्रिंक पीती है। वहीं किम पिछले 3 सालों से उन लोगों के साथ काम कर रहा था, इसीलिए उसे सभी की पसंद और नापसंद के बारे में पता था। वहीं वह नहीं चाहता था कि हुआंग उसे गलत समझे, इसलिए वह बहाना बनाता है कि वह दूसरी ड्रिंक नहीं ले रही थी, तो बस उसने अंदाज़ा लगा लिया। जो सुनकर हुआंग को काफ़ी अच्छा लगता है, जहां वह अब मन ही मन किम को पसंद करने लगी थी। वहीं वह जानती थी कि जो उसे चाहिए वह उसे किम से आसानी से मिल सकता है, इसीलिए वह किम से बात आगे बढ़ाने के बारे में सोचती है। वहीं कुछ देर बाद सभी लोग घर जाने लगते हैं। वहीं किम भी हुआंग बाय करके जाने ही वाला था कि हुआंग उसे रोकते हुए अपने साथ ड्रिंक करने के लिए पूछती है, जिसके लिए वह मान जाता है। वहीं हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ वह काफ़ी ड्रिंक करते हुए बहुत सारी बातें करते हैं। वहीं हुआंग किम को कहती है कि वह सेम उम्र के है तो वह उसे नाम से बुला सकता है।
जो सुनकर किम भी उसकी बात मान जाता है। वही हुआंग से बातें करते हुए किम समझ जाता है कि हुआंग दिल की एक अच्छी लड़की है। ड्रिंक करने के बाद हुआंग किम को अपने साथ चलने को कहती है। इसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ वह दोनों होटल पहुँच जाते हैं। वही हुआंग नशे के कारण फुल मूड में थी, इसीलिए वह किम को चिंटू पिंटू दिखाते हुए उसे सेड्यूस करने लगती है। जहाँ दूसरी ओर किम उसकी हरकतों को देखकर हुआंग को बताता है कि यह उसका पहली बार है। जो सुनकर हुआंग हैरान होती है, क्योंकि बार में किम की बात करने के स्टाइल से उसे लगा था कि वह एक एक्सपर्ट खिलाड़ी होगा और उसे 4 या 5 मैच का एक्सपीरियंस होगा। वहीं हुआंग को किम की बात सुनकर समझ नहीं आ रहा होता कि वह अब क्या करे, क्योंकि वह पहले ही काफ़ी आगे आ चुकी थी। इसीलिए वह किम की बातों को इग्नोर करके उसके साथ इंटीमेट होती है। जहां रात भर एंजॉय करने के बाद हुआंग किम को होटल में अकेले छोड़कर चली जाती है। वहीं किम की आंखें खुलती है, जिसे यह सब एक सपना लग रहा था। इसीलिए वह मोबाइल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यह उसके ऑफिस का दूसरा दिन है। जो देखकर वह जल्दी से ऑफिस के लिए भागता है, जहां वह हुआंग को देखकर उससे कल रात के बारे में पूछता है। जो सुनकर हुआंग गुस्से में उससे कहती है कि यह ऑफिस है और उसे अपने सीनियर से बात करने की तमीज़ नहीं है क्या। उसका ऐसा बर्ताव देखकर किम को कुछ समझ नहीं आता और वह अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाता है। तभी उसे ध्यान आता है कि यदि यून को हुआंग के साथ उसके अफेयर के बारे में पता चल गया तो वह क्या करेगा। वह यह सोच ही रहा होता है कि तभी यून उसे देख लेती है। जहाँ किम का डिप्रेशन देख यून को लगता है कि किम उसकी कल वाली बात को लेकर चिंता में है। वहीं यून टीम लीडर को फाइल दिखाने के लिए ले जाने लगती है, जहाँ फाइल से कुछ पेज नीचे गिर जाते हैं, जिसे उठाने में किम उसकी मदद करता है और वह उन पेजों को देखकर यून को सलाह देता है कि यदि वह पिछले साल के फाइनेंशियल रिपोर्ट को भी इसमें लगा दे तो कंपेयर करना आसान होगा। उसकी बातें सुनकर यून उसे हैरानी से देखती है, जहाँ किम उसे ऐसे देखता देख कर डर जाता है। वहीं दूसरी ओर टीम लीडर फाइल को देखकर यून के काम की काफ़ी तारीफ करती है, क्योंकि यून ने किम का आइडिया मान लिया था। इसीलिए वह किम को थैंक्स करने के लिए उसे ड्रिंक ला कर देती है। वहीं उन्हें बात करते हुए हुआंग भी देख लेती है, जिसे उन्हें बात करते देख काफ़ी बुरा लगता है। इसके बाद हम हुआंग को टॉयलेट में देखते हैं, जिसे कल रात किए धमाकों का असर अभी भी महसूस हो रहा था और उसी वजह से उसे लगता है कि किम ने अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है। इसीलिए वह उसे सबक सिखाने का सोचती है। वहीं शाम हो जाती है, जहाँ सभी एम्प्लॉय घर जाने लगते हैं। तभी हुआंग किम को रोकती है और बताती है कि उसके लिए एक काम बाकी है, जिसके बाद वह उसे स्टोर रूम में ले जाती है, जिन्हें जाते हुए यून भी देख लेती है। वही हुआंग स्टोर रूम में बिखरी फाइलों को अरेंज करने का काम किम को देकर बाहर आ जाती है, जहां ऐसे ही 8 बज जाते हैं। वही हुआंग को लगता है कि किम ने अपना काम नहीं किया होगा, इसीलिए वह चेक करने स्टोर रूम में जाती है, जहां किम ने सभी फाइलों को अरेंज कर दिया होता है। जो देखकर हुआंग हैरान होती है, मगर वह किम से गुस्सा भी थी, इसीलिए वह उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या उसने फाइलों को सीरियल वाइज लगाया है। वहीं किम कुछ दूसरे ही मूड में था और वह हुआंग से यून के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि उसे जाने से पहले यून को बाय करना है। जो सुनकर हुआंग गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर अपनी ओर खींचती है, जहां किम फिसल जाता है और उन दोनों के बीच किस हो जाती है, जिस वजह से वहां का माहौल बदल जाता है। जिसके बाद हुआंग किम के पास आने लगती है। वही किम भी समझ जाता है कि क्या होने वाला है, इसलिए वह भी हुआंग को नहीं रोकता। वही उनका रंगारंग कार्यक्रम चालू था कि तभी वहां यून आ जाती है, जहां नागराज को फुंकारे मारते देख यून डर की वजह से बेहोश हो जाती है। वहीं हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहां यून होश में आने के बाद ऑफिस में रंगरलिया करने को लेकर उन्हें डांटती है। वहीं अब किम को समझ नहीं आ रहा होता कि वह क्या करे और वह कैसे अब यून को इम्प्रेस करेगा। यह सब सोचते सोचते किम को नींद आ जाती है, जहां टाइम एक बार फिर से रीसेट हो जाता है। वहीं सुबह के समय किम की आंखें खुलती है, जिसे अब समझ नहीं आ रहा होता कि उसे ऑफिस जाना चाहिए या नहीं, मगर तभी उसे लगता है कि क्या पता यून ने कल रात के बारे में किसी को कुछ न बताया हो। इसीलिए वह टाइम चेक करने के लिए मोबाइल उठाता है, तो वह यह देखकर हैरान होता है कि टाइम एक बार फिर से रीसेट हो गया है और आज उसका ऑफिस का पहला दिन है, जिससे वह काफ़ी खुश होता है और वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। इसीलिए वह जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए भागता है। वहीं ऑफिस में पहले ही दिन लेट हो जाने के लिए उसकी टीम लीडर उसे डांटती है, जहाँ किम लेट आने के लिए उससे माफ़ी मांगता है, मगर मन ही मन उसे गालियाँ भी देता है। वहीं किम यह सब सोच ही रहा होता है कि उसकी टीम लीडर उसे घर वापस जाने को कहती है। जो सुनकर किम डर जाता है। उसे डरा देख टीम लीडर उसे बताती है कि वह यह सब कहती, मगर आज उसका पहला दिन है, जिस वजह से वह उसे माफ़ कर देती है और यून को किम का इंट्रोडक्शन दूसरे एम्प्लॉय से कराने को कहती है। जिसके बाद यून किम को अपने साथ ले जाती है।
और सभी से उसका इंट्रोडक्शन कराती है। वहीं इस बार सब कुछ अलग हो रहा था, मगर पिछली बार हुआंग के साथ इंटीमेट होने की वजह से अब उसके मन में उसके लिए फीलिंग जाग गई होती है और वह नहीं चाहता था कि इस बार हुआंग के साथ उसके रिलेशन खराब हो। वहीं वह यह सोचकर बड़बड़ाने लगता है, जिसे ऐसा करते देख हुआंग उसके पास आते हुए दोबारा उसे काम के बारे में समझाती है और शाम को ऑफिस पार्टी में आने को कहकर चली जाती है, जहां किम इस बार भी सभी से काफ़ी अच्छे से बातें करता है। वह जानता था कि उसके थोड़े से एफर्ट से ही हुआंग उसके सपनों को आसानी से हकीकत बना सकती है, इसीलिए वह फिर से वैसा ही करता है जैसे उसने पिछली बार किया था। जिसके बाद कहानी फिर से रिपीट होती है और वह दोनों होटल पहुंच जाते हैं, जहां वह दोनों इस बार काफ़ी नए तरीके अपनाकर इंटीमेट होते हैं। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां किम तैयार होकर ऑफिस पहुंच जाता है, मगर इस बार वह माहौल नहीं बिगाड़ना चाहता था, तो वह हुआंग को देखकर सिर्फ हेलो करता है, जो सुनकर हुआंग शर्माते हुए वहां से चली जाती है। वहीं किम अपनी डेस्क पर आकर अपना काम करने लगता है, जहां यून फाइल लेकर टीम लीडर के पास जाने लगती है, जहां कहानी एक बार फिर से रिपीट होती है और यून थैंक्स करने के लिए किम को ड्रिंक देती है। वहीं उन्हें बात करते हुए हुआंग एक बार फिर से देख लेती है, जिसके बाद शाम हो जाती है और हुआंग किम को स्टोर रूम में लेकर जाती है और उसे वहां की फाइलें अरेंज करने को कहती है, जो देखकर वह कहता है कि क्या यह मुझे अकेले करना होगा। किम की बात सुनकर वह उससे पूछती है कि क्या उसे इसमें कोई प्रॉब्लम है। वहीं किम अचानक से हुआंग के काफ़ी पास आ जाता है, जहां किम के इतने पास आ जाने की वजह से हुआंग का चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है। जहां हुआंग को लग रहा था कि उनके बीच कुछ रोमांटिक होगा, लेकिन किम उसे कहता है कि अगर वह यह सभी फाइलें अरेंज कर देगा तो क्या वह उसे रीमन खिलाने उसे अपने घर ले जाएगी। वहीं किम इस बार नहीं चाहता था कि यून उन दोनों को हाथ गाड़ी चलाते फिर से देख ले। वहीं हुआंग उसकी बात मान जाती है। इसके बाद हम उन दोनों को हुआंग के घर पर देखते हैं, जहाँ पहली बार किसी लड़की द्वारा अपने घर ले जाने के कारण वह खुशी में रोने लगता है। वहीं दूसरी ओर हुआंग का प्लान हैंडपंप से अपनी प्यास बुझाना था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वह बात कैसे आगे बढ़ाए, इसीलिए वह मूवी देखने का डिसाइड करती है। वहीं उस मूवी की स्टोरी बहुत ही टट्टी होती है, जिसे देखने के बाद हुआंग के सिर दर्द होने लगता है, तो वह किम की ओर देखती है, जहां किम उस मूवी की स्टोरी देखकर रो रहा होता है, तो हुआंग उसे चुप करती है, जिससे उनके बीच थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और वह दोनों चुम्मा चाटी करके इंटीमेट होते हैं, जहां वह इस बार घर के अलग अलग कोनों पर जाकर एंजॉय करते हैं। दूसरी ओर हम सोया को देखते हैं, जो बार में अकेले बैठी होती है, जिससे काफ़ी बोर फील हो रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़का आता है, जो सोया को ड्रिंक देकर उससे बातें करना लगता है। वहीं सोया उस लड़के की बातों से इम्प्रेस हो जाती है, इसीलिए वह उस लड़के की ड्राइविंग देखने का डिसाइड करती है, जिसके लिए वह दोनों होटल पहुंच जाते हैं, जहां उस लड़के की कहानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है, जिस वजह से हुआंग इरिटेट होकर वहां से चली जाती है। वहीं अब हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां टीम लीडर किम को नए प्रोजेक्ट को लेकर बिजनेस ट्रिप पर जाने को कहती है। इसके बाद सीन पास्ट में जाता है, जहां बिजनेस को एक्सपेंड करने को लेकर आइडिया डिस्कस हो रहे होते हैं। वहीं किम हुआंग को देखकर उसके साथ रोमांटिक सपने देखने लगता है। वहीं उसे ऐसा बैठा देख यून उसे बताती है कि टीम लीडर उसे कभी भी मीटिंग को ब्रीफ करने के लिए कह सकती है, इसीलिए वह उसे मीटिंग पर ध्यान देने को कहती है। वहीं किम को तो कोई अलग ही चरस चढ़ी होती है और वह रोमांटिक सपने देखकर खुश होने लगता है, जहां उसके छिछोरापना देखकर हुआंग उसे जोर से मारकर उसके अंडे फोड़ देती है, जिससे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उसे ऐसे देखकर टीम लीडर आइडिया को ब्रीफ करने को कहती है। वहीं किम पहले से जानता था कि पिछली बार बिजनेस कैसे एक्सपेंड हुआ था, इसीलिए वह कॉन्फिडेंस के साथ सारी बातें टीम लीडर को बता देता है। उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं और टीम लीडर सोयो के साथ किम को भी बिजनेस ट्रिप पर जाने को कहती है। वहीं मीटिंग के बाद हम हुआंग को देखते हैं, जो उसे यून से बात करने पर डांटते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बातें करते हुए क्या सोच रहे थे। वहीं किम उसे बताता है कि वह जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, वह तो सिर्फ सोच रहा था कि यून के सेंट बहुत अच्छा है और यदि वह ऐसा ही सेंट तुम्हें भी गिफ्ट करे तो कैसा रहेगा। वही हुआंग उसकी बातों पर अभी भी यकीन नहीं करती, इसीलिए किम उसके पास आने लगता है, जहां कुछ देर के लिए हुआंग भी बैग जाती है, मगर अगले ही पल वह उसे अपने से दूर करते हुए कहती है कि वह अभी ऑफिस में है और जल्दी से अपना मेकअप सही करने लगती है। वहीं किम उसे माफ़ी मांगता है, लेकिन हुआंग बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। बाद हम सोयो को देखते हैं, जो ऊपर से उन दोनों को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।